हाय गाइस, आप सभी लोगों ने एक एक श्लोक सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। यानी किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। नाउ व्हाई एम आई स्टार्टिंग दिस सेशन विद दिस श्लोक फॉर यू गाइस? ये चीज आपको आगे समझ में आएगी व्हेन वी विल एक्चुअली बी डिस्कसिंग हाउ टू बिकम अ जज और हाउ टू क्लियर द यूपीपीसीएसजे, द प्रेस्टिजियस यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स या जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें वैकेंसी, जल्द ही उन्हें एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा फॉर द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता दूं कि यस, हम लोग पिछले लगभग लगभग 1-1.5 साल से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यूपीपीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपीसीएसजे का एग्जाम होने वाला है। यूपीपीसीएसजे अब वैकेंसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कुछ इतनी वैकेंसीज आने वाली है। इसके बहुत सारे कयास, बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारा डिस्कशन मैं कह सकता हूं इसके अराउंड, इस टॉपिक के अराउंड ऑलरेडी हो चुका है। कई बार मैंने भी डिस्कशन इस पे किया हुआ है ना। व्हाई इज दिस डिस्कशन इंपॉर्टेंट टुडे और व्हाई इज दिस डिस्कशन इंपॉर्टेंट with respect to the time frame that we are facing currently? ऐसा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इसके कुछ एविडेंसेस मैं आप लोगों को आगे दूंगा। आप लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि व्हाई यू नीड टू बी सीरियसली थिंकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप पीसीएसजे के एक सीरियस एस्पिरेंट है, along with Bihar, along with Haryana, along with Rajasthan, along with Delhi Judicial Services, UPPCSJ is perhaps one of the most highly anticipated examination। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सपना संजो के बैठे हुए हैं कि यूपीपीसीएसजे का एग्जामिनेशन उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरी बार ये एग्जाम 2018 और 2019 में कंडक्ट किया गया था। 2018 में इसका प्रीलिम्स हुआ था, 19 में मेंस और इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। सो दैट मेक्स यूपीपीसीएसजे वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड एग्जामिनेशन। क्योंकि राज्य बड़ा है, जजेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो स्तर है वो भी एक अलग लेवल पे होगा। आई माई सेल्फ हैव फेस्ड द इंटरव्यू ऑफ यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन। मेरा कुछ मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई एम प्रिटी डैम श्योर कि आप लोगों को ये फैक्ट पता होगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के आई एम प्रिटी मच, आई वुड से, इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग यू गाइज विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप सीखो कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है या कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनको आप अवॉइड करें, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी सवालों को मैं एड्रेस करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अपने पीसीएसजे की प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली ये आ रहा होगा कि सर, हम तो पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से पीसीएसजे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसा नया क्या ही बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, ये दिमाग में आना, ये थॉट आपके दिमाग में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल एक तरीके से इट इज आई वुड से एंटिसिपेटेड एंड इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू होल्ड सच क्वेश्चंस। लेकिन जो डेटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो न्यूज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, दैट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर यूपीपीसीएसजे। सबसे पहले तो ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे, बैक एंड पे रखेंगे। हमारे दिमाग में कॉन्शियसली ये चीज होनी चाहिए कि 21 अगस्त को यूपी एपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, सो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है वो 21 अगस्त को होके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई एम वेरी श्योर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने यूपी एपीओ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया होगा या उसका सिलेबस जानते होंगे, उसके अराउंड प्रिपरेशन किया होगा, जस्ट सो दैट इट हेल्प्स देम इन देयर पीसीएसजे एग्जामिनेशन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। देखते हैं, बट उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि whenever there comes the vacancy for UPPCSJ examination, we shall be coming up, I will be coming up with my plus course, with my batch for UPPCSJ examination। UPPCSJ examination के लिए आप लोगों का बैच आएगा
जो भी आप लोगों का ऐसा टॉपिक होता है ना जो आपको मालूम है कि यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस हो जाता है या और भी बोरिंग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, आई विल बी कवरिंग देम फॉर यू। उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी। तो या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम हैंडल पे डायरेक्टली गाइड हो जाए, या फिर जस्ट सर्च द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्लस कोर्सेज से रिलेटेड, मेरे बैचेस से रिलेटेड एंड जितने भी चीजें मैं करवाता रहता हूँ मेरे अनअकैडमी के हमारे प्लेटफॉर्म पे, उस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी। प्लस आपको मेरे बैचेस अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने तो उसकी असिस्टेंस भी आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है। सो यू कैन डेफिनेटली check out the telegram channel. We are close to getting 6,000 members on the telegram channel, and thank you so very much. I'm already having a community of 6K followers on my Unacademy's platform, so thank you so very much for that as well. अनअकैडमी की प्लस और आइकॉनिक क्लासेस के जो बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक में प्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट्स हैं, प्लस उसमें मेंटरशिप भी इंक्लूडेड होती है। एंड आई वुड से द बेस्ट फीचर अकॉर्डिंग टू मी ऑफ अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म इज द अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ क्लासेस, जिसके कारण आप अपनी क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। तो दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। नाउ व्हेन टू एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन और द वैकेंसी अनाउंसमेंट, काम की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बात करें कि आप कब एक्सपेक्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएसजे का अनाउंसमेंट, तो आई वुड से कि अगस्त के बाद कभी भी, या हो सकता है अगस्त लास्ट वीक में, अगस्त फाइनल वीक तक, या फिर अगस्त के बाद कभी भी सितंबर या फिर अक्टूबर के दौरान यू कैन बी एक्सपेक्टिंग द वैकेंसी अनाउंसमेंट प्लस द एग्जाम अनाउंसमेंट फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन की आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए जो अनअकैडमी का लखनऊ सेंटर है उस पे भी मैं विजिट करने वाला हूं जल्दी ही, तो डेफिनेटली आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि यू विल बी इंटरैक्टिंग विद मी 1-to-1 एज टू हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, पीसीएसजे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे विल बी, यूपीपीएससी विल बी अनाउंसिंग द वैकेंसीज and the examination in and around the time period of these 2 months. अगर सितंबर अक्टूबर के आसपास आप लोगों का, जैसे पिछली बार जब हुआ था 2018 के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो अगस्त के आसपास ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, अगस्त सितंबर के आसपास ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि 16 दिसंबर 2018 को आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर होना है। तो ये इंफॉर्मेशन लगभग अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर तक स्टूडेंट्स को मिल चुकी थी। सो अगर सितंबर अक्टूबर में आपको ये इंफॉर्मेशन अब मिलती है, यानी कि अगर डेट्स अनाउंस की जाती है, वैकेंसी अनाउंस की जाती है, तो यू कैन एंटिसिपेट कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो अराउंड जनवरी के आसपास होगा। अराउंड जनवरी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यू शैल बी फेसिंग द यूपी पीसीएसजे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक, दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी, वैकेंसीज का एक्सपेक्टेशन कितना रखना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज इज समथिंग जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में एक कौतूहल क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि यूपी इज जनरली एक्सपेक्टेड टू अनाउंस हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी यूपी पीसीएसजे का जो एग्जाम है वो एक बड़े गैप के बाद आ रहा है। तो द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर द गैप, द सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द स्टेट, द थर्ड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, स्टेट एज इन राज्य बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जजेस की रिक्वायरमेंट स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो हाई वैकेंसीज का एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इसके अराउंड जो बहुत ज्यादा रूमर्स हम कह सकते हैं, वो रूमर्स भी इतने अच्छे खासे क्रिएट हो चुके हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो डेफिनेटली दो रीजंस तो ब्रॉडली है ही। तीसरा रीजन ये है कि ऑलरेडी जो पिछली वैकेंसी में अपॉइंटेड स्टूडेंट्स थे, जजेस थे, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, उनका प्लेसमेंट हो चुका है, और पिछले 2-3 साल में जितने भी रिटायरमेंट्स हुए हैं या जितने भी जजेस ने, सीनियर मोस्ट जजेस ने अपनी पोस्ट छोड़ी है, उसके कारण जो प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के कारण अब बढ़ गई है जरूरत सिविल जजेस की या जूनियर डिवीजन जजेस की इन द कोर्ट्स। तो इसीलिए यू कैन बी एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। बट मैं आप लोगों से हवाबाजी में बात करने नहीं आया हूं, मैं आपसे डायरेक्टली फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करता हूं, नंबर्स पे बात करते हैं। देखिए, दिस इज यूपीपीएससी's पोस्ट, आप इसको देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2022 का ये पोस्ट है, अभी रिसेंटली 8-9 दिन पहले आया है। मैं पहले ही वीडियो लेने वाला था बट
इस सेशन को मैं सोच रहा था कि थोड़ा इसको टाइमली लिया जाए 10-11 दिन होने के बाद। देखिए टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है, वर्किंग स्ट्रेंथ जो है और वैकेंसीज जो है उसे देखिएगा कैडर्स ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन, हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग द डेप्यूटेशन पोस्ट एज ऑन 1 अगस्त 2022। देखिए जरा हायर जुडिशियल सर्विसेज को छोड़ देते हैं क्योंकि हम यूपीएचजेएस की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन की। नाउ इफ यू लुक एट इट, सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे 786 है सीनियर डिवीजन की, वर्किंग स्ट्रेंथ 507 है, यानी कि 279 की वैकेंसी। अब 279 की वैकेंसी जब सीनियर डिवीजन की बात करते हैं तो वो आती है वाया प्रमोशन। तो अगर वाया प्रमोशन हम देखें, वाया प्रमोशन हम देखें तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रमोशंस फ्रॉम जूनियर डिवीजन टू सीनियर डिवीजन, एंड इसके कारण यहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्रिएट होती है। यानी कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं इसमें कुछ वैकेंसीज और जुड़ जाती हैं उन जजेस के द्वारा जो जजेस जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में प्रमोट हो गए। यानी कि अगर ये 279 को फिल इन करना है तो कुछ जजेस यहां से प्रमोट होंगे। अब यहां से अगर प्रमोट होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 1193 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है जूनियर डिवीजन की, 811 वर्किंग स्ट्रेंथ है, 382 आपकी टोटल वैकेंसीज है अभी जूनियर डिवीजन लेवल पे। प्रमोशन के बाद और कितनी होंगी तो ये 400-450 प्लस जाने का पूरा पूरा चांस है। मतलब हम 400 प्लस मान के चलते हैं लेकिन ये 450 तक भी नंबर जा सकता है। तो 400 से 450 के बीच में यू शुड बी एक्सपेक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर योर यूपीपीसीएसजे जूनियर डिवीजन लेवल एग्जामिनेशन। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ना व्हाई पेपर पैटर्न इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पेपर पैटर्न को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन का हालांकि यहाँ पे पहले दिया हुआ है, बट पहले मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों से बात करूंगा। देखिए अगर आप बात करें यूपीपीसीएसजे पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप बात करें यूपीपीसीएसजे के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, सो यूपीपीसीएसजे में यू गेट द preliminary examination, obviously मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको मिलता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। टोटल जो इसका बनता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 450 मार्क्स का होता है, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 1000 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। हालांकि आप देख सकते हैं कि देयर इज अ पैटर्न चेंज, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे पेपर में पैटर्न में चेंज आया है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाता है, कम नहीं करता। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखें, वेरी सॉरी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग चलती है। सो एवरी रॉन्ग आंसर इज गोइंग टू कॉस्ट यू, every wrong answer is going to cost you 1/3 of your correct marks। यानी कि अगर आपने 10 नंबर सही लगाए हैं, ठीक है, यानी आपने 10 सवाल लगाए हैं, 10 में से आपके मान लीजिए 7 सवाल सही हैं और 3 सवाल गलत हैं, ठीक, 3 सवाल गलत हैं, 1/4 नहीं चलता यहाँ पे, 3 सवाल गलत हैं, तो 3 into 1/3 कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहाँ पे 7 - 1 हो जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 6। तो ये 0.25 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखिएगा। जीके आता है 150 क्वेश्चन का, 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल मार्किंग होती है जीके की 150 नंबर की। और फिर लॉ के भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जूरिस्प्रूडेंस है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी वगैरह तो है ही। तो 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, विच कंप्राइजेस ऑफ अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स। तो 300 नंबर यहां हो गए, 150 नंबर यहां हो गए, टोटल मार्किंग हो गई 450। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। इसको मैंने पहले इसलिए रखा था क्योंकि इसके साथ मुझे आप लोगों को एक पेपर पैटर्न भी डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो 200 नंबर का आता है। अब 2018 तक जो पेपर था यूपीपीसीएसजे के मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें पेपर 2 और पेपर 3 कंबाइंड आते थे, यानी कि ये टोटल था पेपर 2 और टोटल मार्किंग थी 200 नंबर की। लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया गया है। अब आपका इंग्लिश का पेपर 2 होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन का पेपर 2 होने वाला है,
और हिंदी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन का पेपर नंबर 3 होने वाला है एज पर द न्यू चेंज इन पैटर्न। ठीक, अब ये आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ फोकस पहले भी था, आज भी होना चाहिए, क्योंकि जो ये आपके टोटल मार्क्स देख रहे हैं आप लोग 1000, इसमें अगर अब स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा एरिया क्रिएट हो चुका है, तो वो आप लोगों के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 है, फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पे आपसे लीगल ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन होता है या जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन बहुत एक जनरल इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन होता है, प्लस यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी के एसेज वगैरह भी पूछे जाते हैं उनका लेवल भी बहुत इजी होता है, आसान होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट एक जनरल ट्रांसलेशन भी समझता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लीगल ट्रांसलेशन उसका उतना अच्छा नहीं भी है, तो भी वो व्यक्ति एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकता है। फिर बात करते हैं पेपर में, पेपर नंबर 4 की, दैट इज सब्सटैंटिव लॉ। लॉ 1 लिखा है, ये लॉ 2 है एंड दिस इज लॉ 3। नाउ इसमें देखिए सब्सटैंटिव लॉ के बाद पेपर नंबर 5 जो है यानी लॉ 2 जो है उसमें आता है प्रोसीजर एंड एविडेंस, 200 मार्क्स ईच है ये, और 6th पेपर है दैट इज पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल लॉज में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यूपीएलआरसी जो है उसने अब जमींदारी एक्ट को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दैट इज अ चेंज इन द पेपर पैटर्न। सो अब आपको यूपीएलआरसी पढ़ना है। यूपीएलआरसी को कैसे पढ़ना है उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई मेंस एग्जामिनेशन की। अब पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपके सामने 3 लोगों का बोर्ड बैठता है जिसमें से आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पीएससी अधिकारियों के द्वारा पूछे जाते हैं, जजेस के द्वारा पूछे जाते हैं, इवन एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट, एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से एक यूपीएससी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की एक बार मैं आप लोगों से बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि अगर इस बार आप लोग लगभग टोटल वैकेंसीज 400 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 400 से 450 एक्सपेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड पेपर ही बना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इजी नहीं बना, तो कट ऑफ लगभग कहां फॉल करेगा। तो देखिए 2016 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 218 थी, तो इसीलिए कट ऑफ तब गया था 286/450। अब यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि कैंडिडेचर कितना है, कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, क्योंकि जो परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका नंबर हमेशा हमें 10 टाइम्स के या 15 टाइम्स के एस्पेक्ट में ही काउंट करना होता है। ठीक, तो ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि सर जब 610 वैकेंसीज हैं तो जाहिर सी बात है 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा, मतलब 10 गुना हम लोग मान के चलते हैं कि इतने लोगों ने तो फॉर्म भरा होगा। उस पर नहीं बात करते हैं, बात इस पे करते हैं कि क्या अगर स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बेसिस पे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे एंड एक्चुअल पेपर पैटर्न के बेसिस पे ये समझ में आ जाए कि टोटल कट ऑफ कितना जाएगा। तो 2016 में 218 वैकेंसीज पे 286 गया था कट ऑफ आउट ऑफ 450। बात करते हैं 2018 की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जस्ट 3 टाइम्स थी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थी, तो कट ऑफ सीधे आप देख सकते हैं 76 नंबर, 76 मार्क्स कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, 78 मार्क्स, इनफैक्ट 78 मार्क्स यहाँ पे कम हो गए आपके कट ऑफ में। लेकिन अगर इस बार आप 400 450 के आसपास वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड लेट्स से द पेपर पैटर्न इज वेरी मच टू द ऑन द सेम पैरेलल्स, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो अगला एग्जामिनेशन होगा उसका कट ऑफ जो है, मैं कट ऑफ बिना एग्जामिनेशन हुए ऑब्वियसली नहीं बता सकता, लेकिन यस दिस इज जस्ट अ हम्बल प्रेडिक्शन आई वुड से। तो अगला जो कट ऑफ होगा वो 230 से लेकर 240 के बीच में कहीं पे भी फॉल कर सकता है। ठीक है, 250 तक भी जा सकता है, बट उससे ज्यादा जाने की चांसेस कम है, क्योंकि 400 अगर वैकेंसीज आएंगी तो इसमें 25 से 30 नंबर, 30 से 35 नंबर का फर्क आने की चांसेस है। तो ये एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बात कर ली है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन एज यू कैन सी वही 218 वैकेंसीज, 461 आउट ऑफ 1000 ये मेंस का कट ऑफ था। इस पे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल हो गया था, प्लस 2018 में 443 आउट ऑफ 1000 था, तो इतना स्कोर करना पड़ा था 5 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू गेट द इंटरव्यू कॉल, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 610। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ नोटिसिंग है कि 461 443 में ज्यादा फर्क नहीं। तो मेन जो छटाई होती है स्टूडेंट्स की वो यहीं पे हो जाती है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में।
76 नंबर का फर्क है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एज यू माइट बी एबल टू नोटिस दिस, यहाँ पे लगभग 18 नंबर का डिफरेंस है। मेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मेंस का आपका अगला एग्जामिनेशन होगा तो उसका कट ऑफ 450 जा सकता है, वही 450 455 उसके आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना मेंस का कट ऑफ भी। हालांकि ये सिर्फ मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। दिस इज द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ एक सवाल बनता है हाउ टू हैंडल जनरल नॉलेज। अब देखिए ये जो दो सवाल है, हाउ टू हैंडल जनरल नॉलेज, हाउ टू हैंडल करंट अफेयर्स, इसको बहुत समझदारी से समझिएगा। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक हम क्या करें, हम तो पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हमें आती हैं, तो दिक्कत क्या है। देखिए समस्या ये है कि जनरल नॉलेज मतलब जिसको मैं स्टैटिक जीके अभी रेफर कर रहा हूं, स्टैटिक जीके जो है, यू शुड बी प्रिपेयरिंग स्टैटिक जीके इन इट्स मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्मेट। वर्सेटाइल फॉर्मेट का मतलब है कि आपको ना तो साइंस छोड़ना है, ना ज्योग्राफी छोड़ना है, ना पॉलिटी छोड़ना है, ना हिस्ट्री छोड़ना है, ना कोई और सब्जेक्ट आपको छोड़ना है इन टर्म्स ऑफ योर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की स्किल्स पे आपके बहुत अच्छे खासे नंबर हैं। दीज आर योर कैंडी मार्क्स, ब्राउनी पॉइंट्स आप लोग कह सकते हो। ऐसे मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में जगह दे सकते हैं और जो स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही सजेशन है, एंड इसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप माने, एंड इट इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। दैट इज, अगर आप जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कीप रिवाइजिंग इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। यूपी अध्याय के ऑलरेडी सीरीज में शुरू कर चुका हूं। इस वीक यूपी अध्याय का सेशन नहीं हो पाया, लेकिन कमिंग वीक्स में आपको यूपी अध्याय मिलता रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता यूपी अध्याय क्या है, यूपी अध्याय इज बेसिकली अ फ्री सीरीज विच टेस्ट योर जनरल नॉलेज। एक फ्री सीरीज है, क्लासेस हैं, उसमें आप आ सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड आप उनके साथ ये चीज, ये यूपी अध्याय हैंडल कर सकते हैं कि भाई मेरा जो लेवल ऑफ जीके है वो कैसा है। सो ये टेस्ट होते हैं, पोल्स होते हैं, आप लोगों को मजा आएगा, मजा भी आएगा। इनफैक्ट मजे से ज्यादा, मैं टू द पॉइंट बात करूं तो मजे से ज्यादा यू आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। क्योंकि जब हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो 50 क्वेश्चंस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम नहीं तो 10 सवाल हर एक सवाल से बनते हैं। तो दैट इज लाइक 500 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ ओनली 2 आवर्स, और ये अच्छे खासे तरीके से आपको रटते हैं, मतलब मेरा तरीका वैसा है। सो जनरल नॉलेज के लिए डेफिनेटली आप लोग जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, चाहे ल्यूसेंट रेफर कर रहे हैं, चाहे और कोई स्टैटिक जीके की बुक रेफर कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको यूज करें, उसे पूरा पढ़ें और उसे रिवाइज करते रहें, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, और यूपी अध्याय में आप आए। इट इज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन फॉर एवरीवन, just so that you can test your preparation for general knowledge. Same is applicable for current affairs. Current affairs के लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन हमेशा देता रहता हूँ कि इसको हमेशा उल्टा पढ़े। मतलब अगर अभी मान लीजिए अगस्त का महीना चल रहा है तो आपको अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपी में लास्ट 1 ईयर की जीके नहीं आती है, करंट अफेयर्स नहीं आती है। लास्ट 1.5 से 2 ईयर्स तक की आप करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो UP PCSJ examination में। That is why it holds such great value. It is considered to be one such premier examination. So इसलिए 1.5 से 2 साल का आपको करंट अफेयर्स ध्यान में रखना होता है। उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक आपकी डेट अनाउंस नहीं हो रही है, एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हो रही है, तब तक आप उल्टा पढ़ें, एक एक महीना पीछे पढ़ते चले। इससे आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होता रहेगा। आप अगर मान लीजिए कि वैकेंसी आ भी गई 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद एग्जाम भी है, तो वो 2 से 3 महीने की जीके आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन पिछली 1.5 साल की जीके कवर करने में, करंट अफेयर्स कवर करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे चलते हैं, व्हाट टू डू अबाउट यूपीएलआरसी। कई स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि यूपीएलआरसी का प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए यूपीएलआरसी अपने आप में एक बड़ा, मैं कह सकता हूं, एक्ट है, लेकिन इसको पढ़ने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसे चैप्टर वाइज डिवाइड करके पढ़ें। अब आप कहेंगे शुभम सर आप ये क्या बकलोली कर रहे हैं, चैप्टर वाइज तो वो एक्ट ही प्रोवाइडेड है पूरा का पूरा। ध्यान से समझिए, यूपीएलआरसी को अगर आप पूरा पढ़ने जाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने जाएंगे, हालांकि जब मैं आप लोगों से पीसीएसजे बैच में बात करूंगा, मिलूंगा, तब मैं वहां पे आप लोगों को ये एक अलग तरीके से, एक अलग टेक्निक से पढ़ाऊंगा, जस्ट सो दैट यू गेट द आइडिया। क्योंकि यूपीएलआरसी आपके प्रीलिम्स में नहीं बट मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक। तो तब इसको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी आप स्वतः रूप से खुद से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएसजे की, तो मेरे हिसाब से यूपीएलआरसी के लिए कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएलआरसी
आप लोगों को चैप्टर वाइज यूपीएलआरसी को पढ़ना शुरू करना चाहिए एंड इनफैक्ट 1 से सवा महीने लेकर के खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये मेंस एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। दैट्स इट। सो आई होप आज का ये जो पूरा सेशन है आप लोगों को समझ में आया, फ्रूटफुल लगा, काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिसको मैंने वीडियो शुरू होते टाइम बताया था, दैट इज अति सर्वत्र वर्जयेत। ये कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, इसको मैंने क्यों कहा था? इसका रीजन ये है कि देखिए, कई बार हमें अगर अति में, मान लीजिए हम लोग अति में सोर्सेस को रेफर करते हैं, अति में हम लोग सोर्सेस को रेफर करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि दैट विल कॉस्ट अस आवर टाइम। सो अपने जीके के लिए सोर्सेज लिमिटेड रखें, ये मैं हर वीडियो में बताता ही। दूसरा, मैं काफी टाइम से ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि यूपी पीसीएसजे को लेकर के स्टूडेंट्स जो है वो लेथार्जिक होते जा रहे हैं, थोड़े से लेजी होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि बोर्डम उनको सता रहा है क्योंकि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी नहीं आ रही। देखिए, इस बात को बहुत सीरियसली समझिएगा, वैकेंसीज कभी भी आपका दरवाजा नॉक करके नहीं आएंगी। वैकेंसीज चोर की तरह होती हैं, आपको पता चल जाता है कि जब वो आएंगी, वो हमेशा छुपते छुपाते ही आएंगे। आपको कभी ऐसा नहीं पता चलेगा कि आज शाम को 7 बजे वैकेंसी आने वाली है, नहीं। वैकेंसी आ जाएगी और अचानक से आपके सर पे बम फटेगा कि अरे वैकेंसी आ गई है, अब मुझे तैयारी करनी है। तो अति यहाँ पे सोर्सेज की भी ना रखें, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें, जीके लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें, लिमिटेड सोर्सेज से रिवाइज करें, टाइम बचेगा। अति में अपने कॉन्फिडेंस को भी ना बढ़ने दें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अगर आपने जीके पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज करें, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उसको रिवाइज करें, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है अपने ऐसे सब्जेक्ट्स को जो आपके शायद अंडर प्रिपेयर्ड हो, यूपीएलआरसी या यूपी के लोकल लॉज, उन पे फोकस करें। जो अपने बेसिक लॉज हैं, जो हमारे फैमिली लॉज हैं, उन पे फोकस करें। यानी कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, यानी कि आपके पास लिमिटेड स्कोप है पढ़ाई करने का, तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, प्रॉपर रिविजन करें, चीजों को ढंग से पढ़ें एंड इंश्योर करें कि आप लोग इस तैयारी का ठोस रूप से पार्ट बने। सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने के चक्कर में या सिर्फ मुंह उठा के एग्जाम देने के चक्कर में एग्जाम देने मत जाए। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं एक हाय गाइस, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तर प्रदेश एंड बिहार जुडिशियल सर्विसेज, आप लोगों के लिए 4 अच्छी खबरें हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश का जो हमारा मेंस का जुडिशियल सर्विसेज का बैच है वो शुरू हो चुका है एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद यूपी रेवेन्यू कोड फ्रॉम 12th of March 2023। सो वो एक बेनिफिट आपको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए, क्योंकि यूपी रेवेन्यू कोड को एकदम पूरी तरीके से डाइसेक्ट करके वी विल बी प्रिपेयरिंग। नंबर 1। नंबर 2, आई एम कमिंग टू पटना। यस, सो अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हो, 18th of March, save the date, I am visiting Patna for the Unacademy seminar for the complete career counseling around judicial services preparation। syllabus क्या होता है, पैटर्न कैसा होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, everything will be dissected to the minutest granule। ऑल्सो एक चीज़ और, अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी सेमिनार में देयर विल बी अ मॉक टेस्ट विच विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बिहार जुडिशियल सर्विसेज पैटर्न, यानी कि आप लोगों का जीके का एंड लॉ का अलग पेपर होगा। एक प्रॉपर मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्पेसिफिक जो हमारा फोकस होगा, द एरिया ऑफ फोकस इज गोइंग टू बी जनरल साइंस। यस, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अच्छे खासे क्वेश्चंस भर के आने वाले हैं इन दिस मॉक टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड ऑन 18th of March। सो सेव द डेट फॉर द सेम। प्लस हमारा बैच भी लॉन्च हो रहा है बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए विच विल बी लॉन्च्ड ऑन 18th of March। तो 3 रीजंस की वजह से ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अनदर गुड रीज़न, इसी बैच के साथ हमारा अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है अनलॉक 20 का, इन विच इफ यू यूज द कोड JW10 यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट राइट अवे। सो व्हाट, इससे ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? डू मेक श्योर दैट यू आर in Patna on 18th of March, visiting in that seminar, getting all your doubts cleared and appearing for that Bihar Judicial Services examinations mock test. So this is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada, bye bye, take care, bela chao, and what? Jai Hind.